हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये शाम का टाइम था। पापा जी गाजर लेकर आए थे, टमाटर लेकर आए थे, मम्मा ने मंगवाए थे, इसलिए मैंने अपने लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाई है। मेरे सिर में एकदम से तेज़ दर्द हो गया। मैं बाहर घूम रही थी, अभी ठंड का टाइम था, 8:30 बजे, ऐसे ही थोड़ा सा वॉक कर रही थी। एकदम से ठंडी सी हवा मेरे सिर में एकदम से ऐसी लगी, होता नहीं, ठंड की वजह से सिर में दर्द हो गया मेरे। तो मैं कहा थोड़ा सा गर्मा गर्म कॉफ़ी पियेंगे, अच्छा बेटर फील होगा। सुबह के 9 बज रहे हैं और ये देखिए मैंने बेसन का चीला बनाने के लिए ना पूरा इसमें सूजी, बेसन, पानी और नमक ऐड करके इसको अच्छे से घुमा के अब रख रही हूँ इसको 20-25 मिनट, फिर आराम से बनाऊंगी। रात को मेरे काफ़ी तेज सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए आज मैं बहुत ही आराम से उठी हूँ। 9 बजा दिए मैंने, इसीलिए मैंने कहा नींद पूरी होगी तो थोड़ा आराम मिलेगा। फिर मुझे अभी सुबह ठीक लग रहा था बेटर, फिर मैं उठी। अब मैं जाके पहले मुंह धो लेती हूँ, नहाऊंगी तो नहीं, अभी ब्रश कर लेती हूँ। देखिए अब मुझे काम तो करना पड़ेगा। जो एम्स मैंने खुद के लिए रखे हैं अगले 11 महीने में मुझे पूरे करने हैं, वो ऐसे खाली यूट्यूब के भरोसे तो नहीं हो सकते। उसके लिए मुझे यूट्यूब के अलावा भी कुछ ना कुछ अपना काम करना पड़ेगा शुरू। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कोचिंग सेंटर फिर से शुरू कर दूं, क्योंकि बीच में मैंने कोविड की वजह से देखो मैंने 2 साल 2.5 साल काम नहीं कर पाई। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सही टाइम है, क्योंकि अब फरवरी है, आगे अब मार्च से नया बैच भी शुरू हो जाएगा। तब तक चलो जो स्टूडेंट्स आएंगे धीरे धीरे मैं उन्हें पढ़ाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए मैंने ये जो मेरा फ्लेक्स बोर्ड है ना, मैंने आज से 1.5 साल पहले बनवाया था, रखा हुआ था, बड़ा गंदा सा हो गया था। तो मैं इसको ही क्लीन करूंगी, साफ करके। देखिए इस पर लिखा हुआ है ट्यूशन सेंटर 10th क्लास के बच्चे, इंग्लिश मीडियम, निधि शर्मा बीटेक, आओ बच्चे पढ़ाई करें। तो ये मैंने इस चूज़ किया था, डिज़ाइन वगैरह अच्छा है ना काफ़ी। तो इसे मैं लगा दूंगी। अभी पहले मैं गीला था तो उसको मैं सुखाऊंगी। और यहाँ मैं दोबारा से आज बेसन का चीला बना रही हूँ। और मुझे ना, मैं डेली बेसन का चीला बनाती हूँ ना कुछ बाद में पता चलता है जब बन जाता है ना, तो कि आज मैंने क्या गड़बड़ करी। आज मैंने पता है क्या गड़बड़ करी, मैं बेसन का जो घोल है ना वो ज़्यादा डाल रही हूँ, है ना। उसको अगर मैं थोड़ा डाल के उसे घुमाऊंगी तो बेसन का चीला पतला भी बनेगा और फिर ये टूटेगा भी नहीं। तो ये देखो, और ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा भी नहीं रहेगा अगर मैं थोड़ा पतला बनाऊंगी। थोड़ा मोटा मोटा बना देते हैं ना, तो इसलिए उसको सीखने में भी टाइम लेता है। तो कोई नहीं, अभी मैंने पहले जब बनाया था ना सबसे पहले, उससे तो बेटर बना है। और ये मैं दही भी लेकर आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा दही खट्टे के लिए रख देंगे, थोड़ी विहान के लिए रख दूंगी दही, और थोड़ी मैं चीले के साथ खाऊंगी। तो एक चीला मैंने विहान के लिए रख दिया, वो जितना खाए ठीक है। देखो गोल बना ना, शेप तो आई थी मेरी तवे पे, बट अब देखो ना इसको मैंने पलटा दिया तो ये थोड़ा सा बाद में टूट गया था। विहान का मैंने इसमें रख दिया है और खुद का मेरा नाश्ता तैयार हो गया है। एक चीला है और थोड़ा सा टूट गया, बाकी लहसुन की ये चटनी है और साथ में दही है। अभी बाबू सो के नहीं उठा है, देखिए सो रहा है, तब तक हम अपना नाश्ता कर लेते हैं। चलो, जब तक परफेक्ट नहीं बनता तब तक हम बनाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। एक दिन तो मेरा चीला भी गोल भी बनेगा और पतला भी बनेगा और अच्छा भी बनेगा। तब तक के लिए ये खा लेते हैं। खाने में तो सही है। देखिए आपने कोई लक्ष्य बनाया है, एम बनाया है अपनी ज़िंदगी का, और उस एम को ना वो सिर्फ एक विश बन के रह जाएगा अगर मैं उस पर काम नहीं करूँगी। तो मुझे अगले 11 महीनों में अगर मुझे अपने इस घर का पूरा लोन चुकता करना है तो उसके लिए मुझे यूट्यूब से अलग भी कुछ और काम शुरू करना पड़ेगा। ताकि देखिए मेरा ट्यूशन्स पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि मेरे देखिए घर का राशन का खर्चा, बिजली का बिल और दूध का खर्चा, जो दूध का खर्चा होता है, और विहान की दवाइयों का खर्चा, मतलब करीबन लगा लो इन सब पे 2500 रुपये तो दूध का बिल आता है हर महीने। इसके अलावा 4000 रुपये विहान का दवाइयों का खर्चा होता है। तो 4, 5, 6, 6.5, 7,000 ये लगा लो, और 2-3 हज़ार लगा लो राशन घर का। तो 10,000 रुपये तक अगर मेरे ट्यूशन सेंटर से निकल जाते हैं हर महीने, क्योंकि ये खर्चा अगर निकल जाएगा ना तो फिर अगर मेरी यूट्यूब से जो सैलरी आएगी मैं वह पूरी की पूरी जमा कर लिया करूँगी और वो मेरे लोन में चली जाया करेगी, है ना। तो वो लोन वहाँ से यूट्यूब से मेरा लोन चुकता हो जाएगा और यहाँ से मेरा घर का सारा खर्चा पानी चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं अब ट्यूशन्स पढ़ाया करूँगी। और मैंने 8-10 साल ट्यूशन पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया है। मैं जब 18 साल की थी ना तब मैं ट्यूशन्स पढ़ाना मैंने शुरू करा था। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी मैं खुद पढ़ाती भी थी स्टूडेंट्स को, तो तब से मैं पढ़ाती थी। जब मैं नौकरी भी करती थी नोएडा में तब भी पढ़ाती थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैं तब भी पढ़ाती थी। तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है ट्यूशन्स का। और मैं एक बार 10th तक के ही स्टूडेंट्स लूँगी, उसके बाद अगर धीरे धीरे मन हुआ तो आगे 11वीं 12वीं के भी स्टूडेंट्स मैं ले लूँगी, लेकिन अभी के लिए 10th तक का मैंने रखा है। तो ये देखो, ये मेरा ट्यूशन सेंटर है। मैं बीटेक मेरी पढ़ाई है। लोग मुझसे पूछते हैं कई बार आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैंने इंजीनियरिंग की मेरे पास डिग्री
डिग्री है इसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो मैंने बड़ा सिंपल सोबर सा अपना ये फ्लेक्स बोर्ड है जो तैयार करवाया था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसको वॉश वगैरह करके मैंने बिल्कुल सही सेट कर दिया, मैं नया नहीं बनवाया। मैंने कहा नए पे फिर 200-250 रुपये लगवाने से क्या फ़ायदा, 250-300 रुपये है ना, वो बच जाएंगे, यही अच्छा। मम्मा, मम्मी, हाँ बेटे, पता नहीं क्यों बेसन का चीला खाने के बाद बहुत गला सूखता है ना, प्यास तो लगेगी, बहुत गंदे वाली प्यास लगती है मेरे को। मैं ऐसे, मेरा बार बार ऐसे हो रहा है। अभी मैंने अभी खाया था थोड़ी देर पहले, मेरे को ऐसा हो रहा है मैं 2-3 गिलास पानी पी जाऊँ, मेरा यहाँ तक गला सूख रहा है, बहुत गंदे वाला। वैसे ना एक फ्लेक्स बोर्ड ना मैं अपने कमरे के लिए भी बनाऊंगी, मैं वाइट कलर वाला पेपर का बनाऊंगी, अच्छा है ना, काफ़ी क्लियर दिखेगा, मैं सोचूंगी। क्योंकि मेरे पास कलर्स भी देखो मैंने सारे लाके रख रखे हैं, कलर्स भी हैं सारे अच्छे साथ बना के, क्योंकि एक कमरे के लिए भी होना चाहिए। आप फ्लेक्स बोर्ड बना रहे हो, मैं यहाँ पर लगाऊंगी, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर ऐसे करके पूरा एक फ्लेक्स बोर्ड बनेगा मेरे नाम से, मतलब ट्यूशन सेंटर का ही होगा, जो कि वो बन जाएगा। आपका क्वेश्चन होगा कि मैं स्टूडेंट्स को, बच्चों को कहाँ बैठ के पढ़ाऊंगी, तो देखिए अब आगे आगे अभी देखिए सर्दियों में तो क्या होता है, आप बाहर भी पढ़ा सकते हो, थोड़ा अच्छा है, बच्चों को धूप लग मिलती है। बट अब आने वाले टाइम में गर्मियाँ आ जाएंगी और गर्मियों में अंदर ही कमरों में ही बैठ के पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए मेरे पास एक ये बेड है, बेड पे कम से कम 4 बच्चे तो बेड पे ही आ सकते हैं, है ना, 4-5 बच्चे आराम से, इतना बड़ा बेड है। बेड पे ये 2 सोफे भी हैं, 2 स्टूडेंट्स यहाँ आ सकते हैं, 6। और यहाँ पर भी देखो मैं 2 कुर्सियाँ मेरे पास ऑलरेडी है, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है, मैं एक चटाई डाल के बच्चों को 2-3 बच्चों को यहाँ भी बैठा सकती हूँ। और इसके अलावा मेरा ये वाला सेकंड रूम है, मैं यहाँ पर भी देखो कम से कम 3 बच्चे तो ऊपर भी यहाँ बैठ सकते हैं आराम से, इतना बड़ा दीवान है ये, है ना। और यहाँ पे कुर्सी, नहीं तो यहाँ पे भी देखो नीचे, बल्कि कहते हैं ना कि जैसे मतलब अब्दुल कलाम जी नहीं कहते थे कि मतलब इंसान को ना, मतलब फैसिलिटीज से ज्यादा ना वो चीज ज्यादा मैटर करती है कि आप बच्चों के साथ मेहनत करवाओ, उनको आना चाहिए। देखिए आजकल के स्टूडेंट्स को ऐसी आदत पड़ चुकी है कि देखो पढ़ाई भी करनी है, देखो आराम से ऊपर बैठ के, बल्कि पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप जैसे नीचे कारपेट बिछा के, चटाई बिछा के, आराम से पालथी मार के तब बैठ के पढ़ाई करो। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि कारपेट बिछा के नीचे बिठा लूँ बच्चों को, वो सबसे बढ़िया होता है ना। तो इस तरीके से यहाँ के स्टूडेंट्स को, ठीक है, आज मेरी वीडियो में अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ तो मैं कब से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ, तो देखिए आज स्टूडेंट आ जाएगा तो मैं आज से ही पढ़ाऊंगी। तो अब मेरे को ये नहीं है कि मुझे कल से पढ़ाना है, मुझे आज से ही पढ़ाना है। जिस तारीख से जो स्टूडेंट आएगा मैं अब लेना शुरू कर रही हूँ, चाहे आज से। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है तो देखिए, अगर आपको भेजना है स्टूडेंट, अगर आप लोकल हो, हिसार के हो, तो मेरे पास स्टूडेंट्स को भेज सकते हो, मैं आज की डेट पे भी पढ़ा सकती हूँ, है ना। चाहे आज से ही शुरू कर दूँ, चाहे एक बच्चा भी होगा ना शुरुआत में, मैं एक बच्चे को भी पढ़ाऊंगी, लेकिन चाहे एक से बाद में धीरे धीरे बढ़ते हैं बच्चे, धीरे धीरे उनको पता चलता है। लेकिन हाँ, अगर मैंने सोचा है कि मुझे काम करना है तो अब मुझे आज से ही करना है। बीच में मैंने 2 साल का बहुत बड़ा गैप दे दिया, है ना, ट्यूशंस का, बल्कि 2.5-3 साल का, 2.5 से भी ज्यादा, 3 साल का गैप आ गया मेरा ट्यूशंस पढ़ाने में। वरना मैंने कितने साल पढ़ाया था, 8-9-10 साल, 18, देखो मैंने 2010-11 में शुरू किया था पढ़ाना, है ना। उसके बाद 2020 में मैंने छोड़ा है, मतलब ट्यूशंस पढ़ाना। 10 साल मैंने पढ़ाया है। उसके बाद 21-22 में मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि कोविड आ गया था उस टाइम। एकदम से मेरे पास कम से कम उस टाइम 20-25 स्टूडेंट्स आते थे, 25 स्टूडेंट्स आते थे। मैं महीने का 15,000 घर बैठे कमा लेती थी ट्यूशंस पढ़ा के। अच्छा खासा मेरा ठीक था, सही था। 20-25 स्टूडेंट्स भी आते थे, पढ़ाती भी थी, अच्छा मन भी लगा रहता था, घर पे सारे बच्चे आते थे। पर फिर एकदम से कोविड आ गया ना, उसने मेरा काम सारा खराब करवा दिया, क्योंकि पॉलिसी आ गई थी उस टाइम कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, ट्यूशंस बंद हो गई थी। तो उस टाइम मेरा काम छूट गया था। फिर मैंने बच्चों को मना कर दिया, कल को देखो कोई दिक्कत आ जाए, कोई कंप्लेंट कर दे कि आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हो घर में और सरकार ने मना कर रखा है, तो उस टाइम मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद में जब फिर मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैं यहाँ हिसार आ गई थी, और यहाँ पे भी फिर वही पॉलिसी चल रही थी। 1 साल तक तो वही पॉलिसी थी कि कोई जिम खुला नहीं, कोई ट्यूशंस नहीं, तो भी मैंने नहीं पढ़ाया। फिर मैंने अपना यूट्यूब शुरू कर दिया था। फिर मैं ना पूरा फोकस उस टाइम मैंने 1-1.5 साल यूट्यूब पे ही रखा। मैंने कहा चलो यूट्यूब पे ही पूरा ध्यान देंगे, उसके बाद देखते हैं। फिर अभी बीच में ना, मैं अभी नवंबर-दिसंबर में शुरू कर रही थी कि मैं अपने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूंगी। फिर कोविड के ऊपर न्यूज आने लग गई थी कि चाइना में फैल रहा है, ऐसे है वैसे है। मुझे लगा फिर से आ जाएगा मेरा काम, फिर मैं शुरू करूंगी, फिर बीच में बंद हो जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा रुक के देख लेते हैं पहले क्या हालात बनते हैं। और अब मुझे लग रहा है कि ये टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि अब देखो कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं है, है ना। आप आराम से घर बैठ के ट्यूशन पढ़ा भी
सकते हो। और बच्चों का भी देखो अब मेन टाइम है, फरवरी में एग्जाम्स होते हैं, किसी के मार्च में होते हैं, तो चाहे तो वो अभी ट्यूशंस लगा सकते हैं या फिर अब जैसे सेशन खत्म होने के बाद शुरू कर सकते हैं। तो नए सिरे से जैसे होता है ना कि शुरुआत से आप बच्चों को पढ़ाते हो तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप बीच में स्टूडेंट्स लेते हो ना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता पहले वाले टीचर ने क्या पढ़ा रखा है, आगे आपको पूरी मेहनत करवानी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से ये टाइम बेस्ट है और मुझे ब्लेसिंग्स दीजिएगा कि जो सोचा है उस काम में मैं सफल हूँ। अपनी तरफ से मैं अब आने वाले दिनों में बहुत कोशिश और पूरी मेहनत करने वाली हूँ और निधि की इस ट्यूशन सेंटर को कामयाब बनाना है, ठीक है ना। अब तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी, मुझे प्यास लग रही है, मैं 2-3 गिलास पानी पीऊंगी। देखो मेरी हालत ऐसी हो रही है, मेरे को अंदर गर्मी चढ़ रही है बेसन खाने से। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।